हरे कृष्णा। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा ने उसे अधिकारी समझकर कहा कि वत्स, तेरी मति भगवान में ही है और तू बहुत श्रद्धालु है, गुरु सेवा परायण है, कुतार्किक नहीं है, साधन में आलसी भी नहीं है, शास्त्रों के वचनों में विश्वासी है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से घृणा और द्वेष भी नहीं करता। तेरा चित्त बहुत निर्मल और सरल है। काम, क्रोध, लोभ से भी तू डरता है। संतों का उपासक है और बेहद जिज्ञासु भी है। इसलिए तुझे एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत ही थोड़े लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, किसी से कहना नहीं। इतना कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से कह दिया, राम। श्रद्धालु भक्त मंत्रराज राम का जप करने लगा। प्रतिदिन श्रद्धालु भक्त राम नाम की माला किया करता। वह एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया जो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा नहाकर जोर जोर से राम राम पुकारते चले आ रहे थे। वह ये शब्द सुनता तो रोज ही था, परंतु कभी इस ओर उसका ध्यान गया ही नहीं। आज ध्यान जाते ही उसके मन में यह विचार आया कि महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतला रहे थे। मुझसे तो कह दिया कि किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी लोग जानते हैं। हजारों की संख्या में मनुष्य राम राम पुकारते हुए चलते हैं। उसके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया। वह अपने घर न जाकर सीधा अपने गुरु के पास पहुंचा। अपने शिष्य को देखकर गुरु ने कहा कि वत्स, आज इस समय कैसे आना हुआ? उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि प्रभु, मेरे समझने में भ्रम हुआ है या इसका और कोई मतलब भी है। अपनी दिव्य वाणी से मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। गुरु ने उसके मन की बात जान ली और कहा कि अरे भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर पीछे दिया जाएगा, पहले तू मेरा एक काम कर। गुरुदेव ने अपनी झोली में से एक चमकती हुई कांच की गेंद निकाली जो बिल्कुल रत्नों जैसी लग रही थी और उसे अपने भक्त के हाथ में देकर कहा कि बाजार में जाकर इसकी कीमत करवा कर के लौट आना। ये रत्न तुम्हें बेचना नहीं है, सिर्फ इस रत्न की कीमत जाननी है और इसे बहुत सावधानी के साथ लेकर जाना और बहुत ही सावधानी के साथ वापस ऐसा का ऐसा ही लेकर आना। भक्त अपना प्रश्न वहीं छोड़कर गुरु का काम करने के लिए और गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए बाजार में चला गया। सबसे पहले एक शाक बेचने वाली मिली। भक्त ने गुरु की चीज उसे दिखलाकर कहा कि इसकी क्या कीमत दोगी माता? शाक सब्जी बेचने वाली ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर ही गेंद है, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती। उसने कहा, सेर दो सेर आलू या बैंगन ले लो। वह और आगे बढ़ा। एक सुनार की दुकान थी। वे सुनार की दुकान में ठहर गया। सुनार को गेंद दिखलाकर पूछा, भाई, इसकी क्या कीमत दोगे? सुनार ने हाथ में लेकर देखा और उसे अच्छा पुखराज मतलब नकली हीरा समझकर 100 रुपये देने को कहा। भक्त की भी बड़ी दिलचस्पी बढ़ी। वह और आगे बढ़ा। एक महाजन यहाँ मिल गए।
जिस स्थान पे वे था वहाँ एक महाजन थे। महाजन ने उस गेंद को देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत में कहाँ होगा। ये है तो पुखराज ही, परंतु हीरा सा लगता है। बड़े घरों में तो नकली भी असली ही समझा जाता है। उसने 1000 रुपयों में मांगा। भक्त ने सोचा कि हो ना हो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु, और उसने इतना समझकर वह गेंद उस महाजन को नहीं दी। वह और आगे बढ़ता चला गया और आगे बढ़ा और एक जौहरी की दुकान पर पहुंच गया। जौहरी ने उस हीरे को देखा और कहा कि ये तो बहुत ही सुंदर है और ऐसा मूल्यवान हीरा मैंने अपने पूरे जीवन काल में कहीं नहीं देखा। तो उस जौहरी ने उस हीरे को उस भक्त से पूरे 1,00,000 रुपयों में मांगा। भक्त ने कहा कि मेरे गुरु का वचन है कि इस रत्न को मुझे बेचना नहीं है। यह सुनते ही जौहरी ने अपना मुंह सुकेड़ लिया। उस जौहरी ने कहा कि अरे मूर्ख, क्यों अपने गुरु की बातों में आता है? छोड़ गुरु की बातों को और ये रत्न मुझे बेच दे। तो भक्त ने कहा कि गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है और गुरु की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। इतना कहकर वे वहां से चला गया। भक्त जब गुरु के पास से आया था तब तो उसे जौहरियों के पास जाने का साहस भी नहीं था। वे स्वयं उसे मामूली कांच समझ रहा था, परंतु ज्यों-ज्यों कीमत बढ़ती गई त्यों-त्यों उसका भी साहस बढ़ता गया। बड़े जौहरी ने हीरा देखकर कहा कि भाई यह तो मूल्यवान है, इस देश की सारी जवाहरात इसके मूल्य में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होगा। यह सुनकर भक्त ने विचार किया कि अब तो सीमा हो चुकी है। वह लौटकर महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज, गुरुदेव, इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता, यह तो मूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको यह किसने बताया कि ये मूल्य वस्तु है? भक्त ने कहा कि प्रभु, मैंने यहाँ से बाजार में जाकर पहले शाक वाले से पूछा तो शेर शाक देने की स्वीकार किया। सुनार ने 100 रुपए कहे, महाजन ने 1000, जौहरी ने 1,00,000 और अंत में बड़े से बड़े जौहरी ने इसे मूल्य बतलाते हुए कहा कि यदि देश की सारी जवाहरात इसके बदले में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं हो सकता। महात्मा ने उससे रत्न लेकर अपनी झोली में वापस रख लिया। भक्त ने कहा कि गुरुदेव, अब मेरी शंका निवारण कीजिए। गुरुदेव ने कहा कि अरे भाई, मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए दृष्टांत सहित उपदेश दे चुका हूँ। तू अभी नहीं समझा, इसलिए फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। इस रत्न की कीमत कराने में ही तेरी शंका दूर हो जानी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए आज्ञा दे दी होती तो तू 2 शेर के बदले 5-7 शेर शाक के मूल्य पर इसे बेच ही देता और आगे बढ़ता ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती, कितना बड़ा नुकसान हो जाता। इसी प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है। इसकी पहचान सबको नहीं है,
और ना इसका मूल्य ही सब कोई जानते हैं। चीज़ हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होती, तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह भगवान के नाम के असली महत्व को भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसी से परम मूल्यवान रत्न को 2 सेर शाक के बदले में बेच देने वाले मूर्ख के समान वे सदा ही भक्ति और प्रेम में दरिद्र ही रहते हैं। भक्ति और प्रेम के हुए बिना परमात्मा नहीं मिलते, और परमात्मा को प्राप्त किए बिना दुखों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति परमात्मा को प्राप्त करने में ही है, और उस परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन श्री भगवान नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।